यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक साथियों से प्रधान शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जिसका ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है बीपीएससी द्वारा, जो 11 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसका अंतिम तिथि जो है 2 अप्रैल 2024 है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका अनिवार्य अर्हता जो है वो सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव होनी चाहिए। और जैसा कि वेतनमान के बारे में भी जानकारी होगी कि 30,500 वेतनमान है। तो यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रधान शिक्षक पे जो आप तैयारी करने वाले हैं उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए उसके सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिलेबस से बाहर पढ़ना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सिलेबस को भली-भांति जान लेंगे और इसके बाद सिलेबस के अंतर्गत ही जो हमें तैयारी के लिए ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ें पढ़नी है, बस उतना ही पढ़ना ही हमारे सही रणनीति होगी। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो में सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। और जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के लिए हम लोग इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो जैसा कि आप चयन प्रक्रिया के बारे में आप जानते भी होंगे, जो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और जिसमें विषय होंगे समान अध्ययन एवं डीएलएड विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे और जिसमें 75 नंबर समान अध्ययन के होंगे और 75 नंबर जो भाग 2 के होंगे वो डीएलएड विषय से होंगे। और इसके लिए समय जो है 2.5 घंटे निर्धारित है और कुल 150 अंक होंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जीएस के लिए यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, जैसे भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 जो है समान अध्ययन पत्र होगा, इसमें प्राथमिक गणित होगा, मानसिक योग्यता एवं राष्ट्रीय घटना चक्र समान विज्ञान। इसको हम वीडियो में आगे इसी वीडियो में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भी। और जो लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी, यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है और उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। तो और भी डिटेल्स में इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि जो प्रधान शिक्षक की तैयारी करने वाले हैं आप, उसके सिलेबस में 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे जिसमें 75 नंबर जो है समान अध्ययन से होंगे और 75 नंबर डीएलएड विषय से होंगे। तो समान अध्ययन में आप देख पा रहे होंगे कि इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। समान विज्ञान से होंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं से होंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान से संबंधित प्रश्न होगा, भूगोल से प्रश्न होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न होगा और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण से होगा। तो ये समान अध्ययन जिसमें 75 प्रश्न रहेंगे, जिसका पूर्णांक जो है
75 होगा। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उपयुक्त विषयों का जो विवरण है इस प्रकार होगा। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आपको दे रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों को भी उत्तर दें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज विकास योजना सम्मिलित होंगे। इसके बाद आप लास्ट में देख पा रहे होंगे कि प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर और देख लेते हैं। इससे पहले जो हम लोग देखें वो 75 नंबर जो है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न थे, जो जिसका पूर्णांक जो है 75 था। अब 75 अंक का हम लोग जो है डीएलएड का विषय से संबंधित प्रश्न देखेंगे, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का होगा, जिसमें 75 अंक जो है सामान्य अध्ययन का होगा और 75 अंक जो है डीएलएड से संबंधित होगा। और जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को, जो मेरिट बनेगी लास्ट में, तो जिनका डीएलएड विषय में अच्छे अंक होंगे उन्हीं का मेरिट में नाम ऊपर होगा। तो आप डीएलएड से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। और डीएलएड जो विषय होंगे, डीएलएड विषय से संबंधित होंगे, इसमें 8 इकाई आपको है, इकाई 1 से इकाई 8 तक पढ़नी है। तो सभी इकाई को बारी बारी से इसी वीडियो में देख लीजिए। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इकाई 1 में जो है तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। इससे संबंधित हम लोगों को तैयारी करनी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएंगे इसी चैनल पर आएंगे, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव जो है ये दोनों से संबंधित प्रश्न, समान अध्ययन से संबंधित और डीएलएड विषय से संबंधित प्रश्न रेगुलर मैं अपलोड करूंगा। तो इस चैनल पर आप बने रहेंगे और हमेशा जितने भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसे आप ध्यान से देखेंगे, तो आपकी तैयारी जो है पक्की हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। तो मैं सभी का डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रखूंगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षा, समान अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार या दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि, ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो इकाई 1 में इतने पॉइंट्स को हम लोगों को देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इकाई 1 के बाद इकाई 2 हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला पॉइंट है महात्मा गांधी, हिंदी स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गिज्जू भाई बधेका, दिवा स्वप्न शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता की भूमिका को रेखांकित करते हुए। और नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे मारिया मंटेसरी, ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास के क्रम,
शीर्षक अध्याय बच्चों के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए। तो इन सभी बातों को भी हम लोग डीएलएड विषय में देखेंगे। इसके बाद ज्योतिबा फुले हंटर आयोग 1882 को दिया गया बयान शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षिक लेखवाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉन डीवी शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए। तो इन सभी बातों को हम लोग इकाई 2 में देखेंगे। अब नेक्स्ट इकाई 3 में देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उससे संबंधित देख लेते हैं। और इकाई 1 और इकाई 2 के बाद इकाई 3 में हमें क्या पढ़ना है वो आप देख लेंगे। पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम का अवधारणा तथा विविध आधार। पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका। कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या। बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक। बाल विकास अवधारणा विकास के विविध आयाम प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि एवं विकास अंतर संबंधों की समझ अध्ययन के तरीके। बच्चों के शारीरिक और मनोज्ञात्मक विकास की समझ। इसके बाद सृजनात्मकता में अवधारणा बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। खेल से आशय अवधारणा विशेषता बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व। व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम। एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ। बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू। जॉन बॉल्बी का सिद्धांत एवं अन्य विचार। नैतिक विकास और बच्चे। सही गलत की अवधारणा जीन पियाजे तथा कोहल वर्ग का सिद्धांत। तो इन सभी बातों को हम लोग इकाई 3 में देखेंगे। इसके बाद इकाई 4 देखते हैं। इसके बाद इकाई 4 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ईसीसीई की आवश्यकता एवं उद्देश्य। एक संतुलित तथा संदर्भित ईसीसीई की पाठ्यचर्या की समझ। ईसीसीई पाठ्यचर्या को लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन। कक्षा में विकासोन्मुख बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण। प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। शारीरिक शिक्षा अवधारणा एवं महत्व। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति। राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियों एवं नवाचार। राज्य में विद्यालय की तैयारी एवं संस्थाओं की अकादमिक और सामाजिक अपेक्षा। तो इन सभी बातों को हम लोग इकाई 4 में देखेंगे। और स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे डीएलएड विषय के इकाई 5 में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू अवधारणा संरचना एवं घटकों की आलोचनात्मक समझ। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाएं शिक्षण में बदलाव। कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति परंपरागत बाल केंद्रित लोकतांत्रिक सृजनात्मक आदि। पाठसहगामी व सह शैक्षिक क्रिया महत्व योजना एवं क्रियान्वयन गतिविधियां कला खेल इत्यादि। विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था सतत एवं व्यापक आकलन प्रगति पत्रक। शिक्षक वृत्तिक विकास अवधारणा आवश्यकता नीतिगत विवर्ष व सीमाएं। विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक प्रशासनिक सामूहिक शिक्षण शास्त्रीय परिवर्तनकारी। तो इन सभी बातों को जब हम लोग प्रशिक्षण ले रहे थे डीएलएड का उसमें हम लोग इन सभी पॉइंट्स को देखे हैं। लेकिन यहाँ पे विस्तृत रूप से हम लोग सभी इकाई में जितने भी पॉइंट्स है सभी को देखेंगे जो आपकी प्रधान शिक्षक के लिए पक्की तैयारी कर देगी। अब चलते हैं इकाई 6 में देखते हैं कि हमें किन किन पॉइंट्स को देखना पढ़ना और समझना है। स्क्रीन पे आप इकाई 6 देख पा रहे होंगे। इसमें जो पॉइंट्स पढ़ने हैं निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं संकुल संसाधन केंद्र जिसे सीआरसी के नाम से जाना जाता है। प्रखंड संसाधन केंद्र जिसे बीआरसी के नाम से जाना जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षण शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पीटीईसी के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी है। इसके बाद राज्य स्तरीय संस्थाएं आप देख पा रहे होंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे एससीईआरटी के नाम से जाना जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जिसे बीईपीसी के नाम से जाना जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड बीएसईबी। इसके बाद बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड बीएसएसबी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बीएसएमईबी। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबीओएसई के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे एनसीईआरटी के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान एनआईईपीए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीए। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से जान लेना है इकाई 6 में। इसके बाद स्क्रीन पर इकाई 7 में जैसा कि देख पा रहे होंगे, भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन, कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ, ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां, बिहार का संदर्भ, शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, पाठचर्या, पाठ्यपुस्तक की कक्षाई प्रक्रियाएं, विद्यार्थी शिक्षक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, संवाद के विशेष संदर्भ में, जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध, शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इकाई 7 में देखेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर इकाई 8 देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 व बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के विशेष संदर्भ में विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान से शिक्षण शास्त्र की समझ, शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता तथा उपयोग, सीखने की योजना, विद्यालय के अन्य कार्य के साथ आईसीटी का एकीकरण। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इकाई 8 में देखेंगे। तो मैं एक बार और रिकैप कर दे रहा हूँ कि जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के पद पर जो भर्ती होने वाली है, जिसका विज्ञापन संख्या 25/2024, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत जो है प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर जो नियुक्ति होने वाली है, उसका जो सिलेबस होने वाली है, उस सिलेबस का हम लोग इस वीडियो में चर्चा किए। और सिलेबस में मैंने जैसा कि बताया कि इसका जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 75 प्रश्न जीएस का होंगे, समान अध्ययन के प्रश्न होंगे, और जो 75 प्रश्न होंगे वो डीएलएड विषय से होंगे। तो मैंने ये भी बता दिया कि समान अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, किस किस पॉइंट से पढ़ना है, और डीएलएड विषय से कौन कौन से पॉइंट से पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि डीएलएड विषय से कुल 8 इकाई है, और आठों इकाई में जो जो पॉइंट्स को पढ़ना है, उन सभी पॉइंट्सों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी वीडियो अपलोड होगी सभी वीडियो को लाइक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और इसी चैनल पर प्रतिदिन जो है समान अध्ययन और डीएलएड विषय से संबंधित प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी करने वाले हैं बिहार में, प्राथमिक विद्यालयों में आप प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त होने वाले हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। 11 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जो 2 अप्रैल 2024 तक लिए जाएंगे। यदि आप अप्लाई कर चुके हैं तो आप अच्छी तरह से इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सभी वीडियो को देखें, और यदि आप नहीं अभी तक अप्लाई किए हैं तो 2 अप्रैल 2024 तक इसकी अंतिम तिथि है, आप अप्लाई कर लें। और इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होगी सभी वीडियो को आप देखें, और सही दिशा एवं सही रणनीति से आप तैयारी करेंगे तो आप प्रधान शिक्षक जो है आसानी से बन पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।